हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अकूल एस्पिरेंट पर। जैसे कि आपको पता है हम भारत की नदियों को कवर कर रहे हैं, तो हमने उत्तर भारत की नदियों को देख लिया है। अब हम पूर्वी भारत की नदियाँ शुरू करेंगे। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले जो नदी को देखेंगे वो है गोदावरी नदी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो गोदावरी नदी है वो आपकी ऑरिजिनेट हो रही है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से। ठीक है, आपको याद रखना है कि त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से आपकी गोदावरी नदी ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी नासिक में पड़ती है, महाराष्ट्र में। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर, ठीक, नासिक। तो आपको ओरिजिनेशन पता चल गया है गोदावरी नदी का, त्र्यंबकेश्वर जो कि नासिक में है, आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद में महाराष्ट्र से ये ट्रैवल करते हुए फ्लो होते हुए जाती है तेलंगाना स्टेट, हल्का सा कुछ ये थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे फ्लो होती है। उसके बाद में ये आंध्र प्रदेश में जाके सागर में मिल जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज को। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट साइड से आने वाली ट्रिब्यूटरीज को देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें एक रिवर आके मिलती है जो कि है पूर्णा रिवर। ठीक है, जो पूर्णा, ऐसा आप इसका नाम लिख लीजिए, पूर्णा। ठीक है, और ये जो आपकी ऑरिजिनेट हो रही है ये हो रही है आपकी अजंता हिल से। आपने सुनी होंगी महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं जो पड़ती हैं, तो वो जो गुफाएं अजंता हिल में ही हैं। ठीक है, तो अजंता हिल से आपकी निकल रही है पूर्णा नदी जो कि गोदावरी में जाके मिल जाती है। और इसी पूर्णा नदी में एक रिवर और आके मिलती है। इस रिवर को हम बोलते हैं दूधना। तो इसका भी आप नाम याद रखिएगा, दूधना रिवर। ठीक है, और ये आपकी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से आ रही है। ठीक है, महाराष्ट्र में आपका औरंगाबाद जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से ये ऑरिजिनेट हो रही है। ठीक है, तो ये पूर्णा नदी में आके मिल जाती है और पूर्णा नदी आपकी गोदावरी नदी में जाके मिल जाती है। उसके बाद में अजंता हिल से ही एक रिवर और फ्लो हो रही है। ठीक है, मतलब वहाँ अजंता हिल से ही निकली है पूर्णा की तरह ही। इस रिवर का जो नाम है इसको हम बोलते हैं पेन गंगा। ठीक है, पेन गंगा। लेकिन ये डायरेक्ट गोदावरी नदी में जाके नहीं मिलेगी, ये एक दूसरी नदी में जाके मिल जाती है। तो ये जो दूसरी रिवर आपकी आ रही है ये आ रही है मध्य प्रदेश में, आपका जो सतपुड़ा रेंज पड़ती है ना, तो वहाँ पे बैतूल डिस्ट्रिक्ट है आपकी, तो वहाँ से ये रिवर आ रही है। इसको हम बोलते हैं वर्धा रिवर। इसका क्या नाम है, इसको हम बोलते हैं वर्धा। ठीक है, एमपी के ये आ रही है सतपुड़ा रेंज से, सतपुड़ा रेंज। ओके, तो वर्धा नदी में जाके आपकी ये पेनगंगा मिल जाती है। ठीक है, लेकिन ये नदी भी गोदावरी में प्रॉपर नहीं पहुंचती है। एक्चुअल में सतपुड़ा रेंज से ही मैकाल की जो पहाड़ियाँ पड़ती हैं वहाँ से एक रिवर और आती है मध्य प्रदेश से ही, जिसको हम बोलते हैं वेन गंगा। ठीक है, इसका आप नाम याद रखिए, वेन गंगा। ठीक है, तो वर्धा और वेन गंगा दोनों सतपुड़ा रेंज से आ रही है मध्य प्रदेश से। जो आपकी वर्धा है वो बैतूल डिस्ट्रिक्ट से आ रही है, वेन गंगा आपकी सतपुड़ा रेंज से आ रही है, लेकिन वो मैकाल पर्वत से आ रही है। ठीक है, उसके बाद में वेन गंगा में वर्धा नदी पेनगंगा का जल लेके आते के वेन गंगा में मिल जाती है। और जब ये तीनों नदी आपस में मिल जाती हैं तो इस फिर कंबाइंड रिवर जो गोदावरी में जाके मिली है इसको हम बोलते हैं प्राणहिता। प्राणहिता। ठीक है, तो ये आपकी प्राणहिता नदी हो चुकी है इस तरह से। इसके बाद में उड़ीसा के कालाहांडी से, उड़ीसा के कालाहांडी से एक नदी इसमें आके और मिलती है। इस नदी को हम बोलते हैं इंद्रावती। इंद्रावती, इंद्रावती नदी उड़ीसा के कालाहांडी से आई है और ये छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले से जब होती हुई आती है तो बस्तर में ही इसमें एक नदी आके मिल जाती है
ठीक है, वो नदी का भी आप नाम याद रख लीजिए। इसको बोलते हैं हम नारंगी। ठीक है, इस नदी का नाम है नारंगी। ठीक, तो नारंगी नदी इंद्रावती नदी में जाके मिल जाती है और इंद्रावती नदी ही फिर आपकी गोदावरी नदी में आके जल मिलाती है। इसके बाद में आप एक रिवर और याद रखिए, वो भी उड़ीसा से ही आ रही है आपकी। ठीक है, ये उड़ीसा से ही आ रही है, तो मैं यहाँ पे इस जगह को लिख देता हूँ बेसिकली उड़ीसा, तो इस पर आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो उड़ीसा से ये दोनों नदी आ रही हैं, ये नारंगी आपकी एमपी से आ रही है। तो इस नदी का जो नाम है इसको हम बोलते हैं सबरी, सबरी। ठीक है, और आंध्र प्रदेश से एक रिवर आती है, आंध्र प्रदेश से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, लेकिन वो आगे जाके सबरी नदी में ही मिल जाती है। इस नदी को हम बोलते हैं सिलेरू। ठीक है, सिलेरू। तो सिलेरू नदी सबरी नदी में आके मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये नदियाँ गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं यहाँ पर। उसके बाद में आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री एक जगह पड़ती है जहाँ पर ये कई शाखाओं में बढ़ जाती है। तो दो इसकी महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, एक शाखा आपकी कहलाती है वशिष्ठ गोदावरी और दूसरी कहलाती है आपकी गौतमी गोदावरी। ठीक है, इसके बाद में अब हम इसकी कुछ राइट ट्रिब्यूटरीज को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक नदी जो आके मिलेगी, इस नदी को हम बोलते हैं धरना। ठीक है, ये जो है आपकी, इसको हम बोलेंगे धरना रिवर, धरना या डरना, दरना करके नाम है इस नदी का। और ये जो आपकी आ रही है सह्याद्री हिल से, सह्याद्री हिल, वेस्टर्न घाट का ही बेसिकली पार्ट है ये, महाराष्ट्र की बात हो रही है। तो वहाँ से आपकी आई है दरना नदी। ठीक है, इसके बाद में एक रिवर और आती है आपकी मूला रिवर। ठीक है, तो मूला रिवर को आप याद रख लीजिए कि ये पुणे के पास से आ रही है। ठीक है ना, पुणे से ही आ रही है, एक जगह से आप इसे समझ लीजिए। इस नदी का नाम क्या है, इस नदी को हम बोलते हैं मूला रिवर। ठीक है, मूला रिवर। और इसी में ही एक नदी और आके मिल जाएगी मूला रिवर में। ठीक है, मूला रिवर में एक नदी आके और मिल जाएगी, इस नदी का भी आप नाम याद रखेंगे, इसको हम बोलते हैं प्रवरा। ठीक है, प्रवरा नदी। प्रवरा नदी जो आपकी आ रही है, ये पहले जिस उस स्थान को अहमदनगर बोला जाता था, लेकिन अब इसको हम बोलते हैं अहिल्या, अहिल्या नगर। तो अहिल्या नगर में ही कोई पहाड़ है, तो ये वहाँ से ऑरिजिनेट होकर प्रवरा नदी मूला नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम एक रिवर और देखते हैं यहाँ पर, ये काफ़ी लंबी रिवर है। ठीक है, ये इस नदी का नाम है मांजरा, मांजरा या मंजीरा। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो मांजरा रिवर है, ये आपकी आ रही है पश्चिमी घाट के, आता है आपका बालाघाट, बालाघाट। ठीक है, तो बालाघाट से आपकी ऑरिजिनेट होके मंजरा नदी गोदावरी नदी में जाके मिल जाती है। उसके बाद में फिर आपको एक नदी का नाम और देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये रिवर है, इसको हम बोलते हैं मनेर। क्या बोलते हैं, MANAIR, मनेर। ठीक है, मनेर रिवर, ये आपकी बेसिकली आ रही है तेलंगाना स्टेट के वहाँ से। ठीक है, तो तेलंगाना आप बस इतना याद रख लीजिए, तेलंगाना से मनेर नदी आके गोदावरी नदी में मिल जाती है। इसके बाद में एक नदी आती है आपकी, इस नदी को हम बोलते हैं किन्नार सानी, किन्नेर सानी या किन्नार सानी। ठीक है, ये आपके तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बॉर्डर बीच में ट्रैवल करते हुए गोदावरी नदी में मिल जाती है। इसका ओरिजिनेशन गोदावरी नदी ही बताया जाता है वैसे। ठीक है, तो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ। ओके, मैंने इसको ब्लू कलर से लिख दिया है, मैं इसे ब्लैक से लिख दे रहा हूँ। बेसिकली ब्लैक कलर से मैं सारी रिवर्स के नाम लिख रहा हूँ, ब्लू से मैं लोकेशंस बता रहा हूँ, जगह स्थान बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये है आपका तेलंगाना स्टेट और आंध्र प्रदेश, शॉर्ट में मैंने इसे लिख दिया है। और इस नदी का नाम है किन्नेर सानी या किन्नार सानी। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको पहले बता चुका हूँ राजमुंद्री में जाकर ये कई शाखाओं में बढ़ती है, बेसिकली डेल्टा बनाती है ये वहाँ पे। तो उसकी एक शाखा को हम वशिष्ठ गोदावरी बोल देते हैं, दूसरी शाखा को हम गौतमी गोदावरी बोल देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका पूरा गोदावरी का नदी तंत्र है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, अच्छे से कवर कर लीजिएगा।
और आपको कुछ और रिवर्स इसमें अगर एड ऑन लगता है कि ये हो सकती हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। बाकी वेनगंगा में आप मध्य प्रदेश से कहाँ एक नदी आती है कान्हा, और कान्हा नदी में एक नदी आके मध्य प्रदेश से मिलती है पेंच नदी। तो अगर आप इसको और भी लेंदी करना चाहें तो आप वेनगंगा में एक नदी मिला दीजिए कान्हा, और कान्हा नदी में फिर एक नदी आके और मिल जाती है जिसको हम बोलते हैं पेंच। तो आप चाहें तो ये भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपका गोदावरी का नदी तंत्र है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगली वीडियो को कवर करेंगे। तब तक आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।